आज मैं आपके लिए एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आया हूँ वेब सिटी के अंदर, जो कि एक बहुत ही बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इस प्रोजेक्ट को फुल डिटेल में हम जानेंगे यहाँ के जो कि सेल्स में हैं ऋषभ भाई, उनसे पूरी डिटेलिंग। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट मिल सकता है। मैं हूँ डॉक्टर शमीम खान और आपका स्वागत है हमारे चैनल एसेट विज्ञान में। चलिए हम शुरू करते हैं ऋषभ भाई के साथ आज की इस वीडियो को। ऋषभ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एसेट विज्ञान में। और मैं आज चाहता हूं कि आप हमारे व्यूवर्स को पूरी डिटेल्स में इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि ये प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, इसकी अमेनिटीज़ क्या है और लग्जरी यहाँ पर क्या है, क्यों लोगों को यहाँ पर लेना चाहिए, इसका लैंड पार्सल क्या है और जहाँ पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो इस एरिया के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो सीधा डायरेक्टली NH24 से कनेक्टेड है गाज़ियाबाद के अंदर। ओके। और मेन लोकेशन पे है, ठीक है। फेज़ 1 है वेब सिटी के अंदर, ठीक है। फेज़ 1 के सेक्टर 3 में प्लॉट आता है और पहला प्रोजेक्ट आया है जो एक बेसिकली लाइफस्टाइल और लग्जूरियस के ऊपर आया है। तो बेसिकली क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये आपका NYC की थीम है, जो न्यूयॉर्क का थीम है उस पर डेवलप हुआ है मेरा, ठीक है। मेजरली क्या है, इसके अंदर जो पूरा न्यूयॉर्क है, ठीक है, उस न्यूयॉर्क पे डेवलप है। न्यूयॉर्क में क्या क्या है, जैसे मेरा रेजिस है, मैनहट्टन है, ब्लूमबर्ग है, एस्टर है, इस पे डेवलप है और उसी पे थीम है मेरा। तो क्या है, मैं थोड़ा सा न्यूयॉर्क के बारे में बात करता हूँ। जो न्यूयॉर्क है आपका, बेसिकली आपका जो वो डेवलप हुआ हुआ है पूरा एक सेंट्रल पार्क पे हुआ हुआ है, तो उसी पे पूरा प्रोडक्ट का थीम आता है आपका, ठीक है। अब हम प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। जैसे 12 एकड़ का मेरा प्रोजेक्ट आता है, मेन रोड पे प्लॉट है मेरा और कॉर्नर आता है। मेन रोड की कनेक्टिविटी 60 मीटर की भी और 24 मीटर की भी है, ठीक है। फिर क्या है, प्रॉपर्टी पे कोई भी व्हीकल मूवमेंट नहीं है, इस वजह से मेरा प्रोजेक्ट और एक लग्जूरियस पार्ट का हिस्सा बनता है आज के टाइम में। फिर क्या है, मिक्स लैंड है मेरा थोड़ा सा आगे, मेरा पूरा फ्रंट पे आपका रेजिडेंशियल है और एक टावर मेरा मिक्स लैंड का है। उसमें क्या है, आपका मेरा 5000 स्क्वायर फीट का साइज़ आता है, प्लस उसका टॉप पे क्लब हाउस आता है, नीचे आपका रिटेल सेक्शन प्लस 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब आता है, ठीक है। फिर मेरे 9 टावर आते हैं, वो 9 टावर आपके हर साइज़ के हैं। पूरा लेआउट जो है वो प्रॉपर 4 BHK का आता है, ठीक है। अब एमिनिटीज़ की मैं बात करता हूँ तो एमिनिटीज़ मेरी 60 से ऊपर एमिनिटीज़ हैं। USP है सबसे बड़ा, 118 मीटर का मेरा स्विमिंग पूल आता है इसमें। अच्छा, बहुत बड़ा। प्लस उसमें क्या है, जो सेंट्रल पार्क का थीम है वो हमने कैटेगरी वाइज डिफाइंड कर रखा है। सीनियर्स के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है, एडल्ट के लिए है, प्लस चाइल्ड्स के लिए है। क्या, चाइल्ड्स के लिए हमने आपका किड जोन एरिया बना रखा है, एडल्ट्स के लिए और सीनियर्स के लिए हमने वहाँ पे फॉरेस्ट वॉक दे रखा है, फॉरेस्ट ट्रैक दे रखा है आपका, प्लस आपका हमने पेट ट्रैक्स दे रखे हैं, प्लस हमने उसमें पार्टी जोन्स दे रखे हैं आपकी गेट्स के लिए, प्लस उसमें आपका स्काई वॉक है, ब्रिज जो डिफाइंड हुआ है वो एक थीम पे बना हुआ है उस पर, ठीक है। प्लस आपका उसमें हमने एक ट्रैक ऐसा दिया हुआ है जो टोटली कनेक्टेड है आपका लास्ट के टावर से लेके फ्रंट के टावर तक, जो एक मतलब लग्जरी मूवमेंट कह लो, आप उसको लग्जरी कनेक्टिविटी कह लो, एक थीम पे बना हुआ है। तो इसमें टोटल अमेनिटीज़ आप कितनी दे रहे हैं? अगर हम 60 से ऊपर एमिनिटीज़ दे रहे हैं। 60 से ऊपर अमेनिटीज़, जैसे आपने बताया कि 118 मीटर का स्विमिंग पूल है, तो ये तो जो ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल होता है उसका भी डबल हो गया एक तरह का, तो वाकई बहुत अच्छा है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर लोगों को क्यों लेना चाहिए, ठीक है, ऐसा तरह की तब लग्जरी प्रॉपर्टी तो और नोएडा के अंदर बहुत है, लेकिन यहाँ पे ही क्यों लेना चाहिए? तो बेसिकली क्या है, देखो मेजर जो है हमारा मेजर कनेक्टिविटी आती है NH24 की, जो डायरेक्टली आपका हापुड़ से लेकर दिल्ली तक कनेक्टेड है, जिस पे कोई भी ऐसे कट्स नहीं है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, आपका जो हमारी वेब सिटी की कनेक्टिविटी है वो NH24 से सीधा ईस्टर्न पेरिफेरल की कनेक्टिविटी है। फिर मेन रोड है, फिर नोएडा हमारे बैक में है, हम गाज़ियाबाद की प्राइम हाईटेक सिटी की लोकेशन पे है, प्लस यहाँ पे 3 ऐसी सिटीज़ है जो इंटर कनेक्टेड है, आदित्य वर्ल्ड सिटी, वेब सिटी, सन सिटी। तो एक मेजर एडवांटेज है कनेक्टिविटी का। आज के टाइम में अगर मेरे को नोएडा जाना है तो नोएडा में 20 से 25 मिनट में पहुँच जाता हूँ। फिर मेरा अगर मेरे को दिल्ली जाना है तो हार्डली मेरे को सीधी कनेक्टिविटी नो बैरिंगेट के साथ हार्डली 30 मिनट लगते हैं मेरे को अक्षरधाम से लेके इंद्रप्रस्थ पार्क तक पहुँचने। तो मेजरली यही मेरी कनेक्टिविटी है। तो ऋषभ भाई, लेकिन आपने मुझे बताया है कि यहाँ पर 60 से ज़्यादा आप अमेनिटीज़ दे रहे हैं, 118 मीटर का स्विमिंग पूल, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल से भी डबल, तो वाकई एक अल्ट्रा लग्जरी की फील आती है। इसके अलावा आपने बताया कि यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी की तर्ज पर आप पूरा टावर्स को बना रहे हैं, तो इसके अंदर टोटल कितने टावर आप लेके आ रहे हैं, टोटल कितने फ्लैट्स हैं इसके अंदर? तो बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ़ टावर्स मेरे 10 हैं, जिसमें 4 से मेरे 5 साइजेज़ आते हैं।
पहला मेरा मेजर जो एम्पायर टावर है उसका 5000 स्क्वायर फीट का साइज़ आता है। बाकी सबके जो मेरे साइज़ स्टार्ट होते हैं 2210, 2780, 3365, ये मेरे पे 3 से 4 साइजेस है 4 BHK के अंदर मेरे आते हैं। तो अभी हमारे पास क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है, किस तरह के साइज हमारे पास मिल सकते हैं? बेसिकली क्या है इन्वेंट्री का, तो अभी ये है कि हम स्टार्टिंग हमने दोबारा से 2.0 हमने स्टार्ट करा अपना EOI का प्रोसेस। राइट, ठीक है, तो EOI के बेसिस पे हार्डली हम जितना मैक्स टू मैक्स इसे सोल्ड आउट कर पाएंगे क्योंकि हम पे बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री है और हम पे एडवांटेज भी उतना अच्छा है क्योंकि लिमिटेड इन्वेंट्री में लिमिटेड ऑप्शन और मेजरली यूनिक ऑप्शन है जो मेरे को पसंद आ जाएंगे एक बार। कितनी इन्वेंट्री आपके पास बची है? देखो वो मैं रिवील नहीं कर सकता, पर ये है जो पहले आएगा उसको पहले इन्वेंट्री मिलेगी और उसको फ्लोर भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से लोग यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उनको एक प्रोसेस है, थोड़ा सा इसकी डिटेल बताएं। कनेक्ट का ये है, अभी खाली हम मेजरली आपका 20 लाख का EOI ले रहे हैं। उस 20 लाख के EOI में हम नेक्स्ट मंथ अलॉटमेंट करेंगे फैब के एंड में, तो आपको जब बताया जाएगा कि कौन सी यूनिट आपको अलॉट हो रही है। ये मेरा पैटर्न है। तो यहाँ पे अभी क्या साइज़ मिल सकता है? साइज़ का कोई ऐसा रिवील नहीं है। 2210 में भी इन्वेंट्री है, 2780 में इन्वेंट्री है, 3365 में भी तो मिल जाएगा आपका 3 BHK 4 BHK। कोशिश तो ये रहेगी कि सबको मिले, जो आए उसको मिले। बहुत बढ़िया। और अगर मैं बात करूं ये वेब सिटी के एरिया के बारे में, तो टोटल वेब सिटी का कितना बड़ा एरिया है जिसके अंदर टोटल जो प्रोजेक्ट है? पैच है आपका 4200 एकड़ का पैच आता है। 4200 एकड़, हाँ, तो बहुत अलग ही टाउनशिप बन जाता है। और 2 फेज में आता है, फेज 1 फेज 2। ओके, तो ये हमारा 3 साइड ओपन जैसे प्लॉट है, तो ये कितने एकड़ का हमारा एक प्रोजेक्ट है? ये मेरा 12 एकड़ का पर्टिकुलर, इसमें 12 एकड़ का मेरा प्रोजेक्ट आता है। ओके, तो जैसे कि हमने बताया है लोगों को कि आपको अफोर्डेबल प्राइस पर ये अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या आपने BSP रखा हुआ है, क्या आप यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं अभी? देखो मेरा टिल 25 यूनिट के लिए 9250 का रेट है, ठीक है। 9250? हाँ, वाह, जो अभी आएगा अभी ले जाएगा, फिर ये रेट नहीं आना। आपकी प्राइस लिस्ट जो मैंने देखी है वो 11,500 रुपये के आसपास की है। हाँ जी। आप इतना डिस्काउंट दे पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। अभी इनॉग्रल दे रहे हैं हम, ठीक है, खाली टिल 25 यूनिट के लिए। जैसे 25 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी फिर रेट मेरा 11 साढ़े 11,000 से ऊपर आ जाएगा। क्योंकि मैं भी प्रॉपर्टी की वीडियो शूट करता हूँ, प्रॉपर्टी का हम बहुत दिन से वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर अगर हम बात करते हैं अफोर्डेबल भी, हमें कम से कम 9,000 से ऊपर का ही प्राइस है आज की डेट में। NCR की अगर मैं बात करता हूँ, रिसेल में अगर मैं जाता हूँ तो 14,000 तक रिसेल मिलता है अफोर्डेबल, जहाँ पर कोई अमेनिटीज़ नहीं होती। यहाँ पे आप 60 से ज़्यादा अमेनिटीज़ दे रहे हैं, अल्ट्रा लग्जरी इस प्रोजेक्ट को दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और एक ऐसा टाउनशिप जो 4200 एकड़ का आसपास है, कनेक्टिविटी आप बता ही रहे हैं। यहाँ से कुंडली मानेसर पलवल, जिसको हम KMP ईस्टर्न फेयर बोलते हैं, कितनी दूरी पर है? मेरा हार्डली यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अगर मैं NH से जाऊँगा तो मेरा हार्डली 2.5 किलोमीटर पे। ओह, बहुत नज़दीक में। और एयरपोर्ट यहाँ से कौन सा कनेक्ट होता है? एयरपोर्ट सबसे बड़ा ही वेब सिटी का एडवांटेज ये है कि तीनों एयरपोर्ट की ही कनेक्टिविटी है। यहाँ से अगर मैं NH24 जाता हूँ तो मेरा IGI कनेक्ट होगा। मैं अगर गाज़ियाबाद के रूट पे जाता हूँ तो मेरा हिंडन एयरपोर्ट होगा। अगर मेरे को नोएडा साइड जाना है तो नोएडा पे मेरा जेवर एयरपोर्ट आता है। और तीनों ही मेरे हाईवे की कनेक्टिविटी पे ही बने हुए हैं। ये बहुत जबरदस्त आपने बताया। कनेक्टिविटी एक्चुअली होता है क्या ना, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट। लोकेशन अगर सही है तो आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। तो ऋषभ भाई, हमने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चैनल पे आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऋषभ, जो कि गौर सेल्स से हैं। इनसे हमने कुछ पॉइंट्स पे बात करी। अगर मैं सारी पॉइंट्स पर बात करना शुरू कर दूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो आप भी लंबा वीडियो देखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। मैं भी नहीं चाहूँगा कि लंबा वीडियो हो। तो आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो दिए नंबर पर एक बार कॉल कर लीजिए। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको हर तरीके से उसमें हेल्प करेगी और एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। चलिए मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।